एपिसोड 13 के स्टार्ट में शीक्यू के पास फेंगलियो और हान आते हैं। शीक्यू जैसे ही फेंगलियो के पास जाने वाला होता है, लिन उसे रोककर अपना चाकू निकाल लेती है और फेंगलियो के गले पर रखकर कहती है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, तुमने हमें फंसाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। साथ ही वो हान को भी अपनी तरफ कर लेती है। लिन फेंगलियो से कहती है, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर फेंगलियो कहता है, जब तुम सारी चीज जान चुकी हो तो मेरा काम आसान हो गया। और इतना कहकर वो शीक्यू को वहीं स्टॉप कर देता है और हान लिन को स्टॉप कर देती है। ये देखकर लिन हान से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी धोखेबाज निकली। तब वहाँ डूगू, चू और मूरोंग आते हैं। डूगू लिन को शीक्यू के साथ स्टॉप देखकर गुस्सा हो जाता है। शीक्यू को अब लिन की बात पर भरोसा होता है। वो फेंगलियो से कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन फेंगलियो कोई जवाब नहीं देता और उससे एंटीडोट लेकर मूरोंग को दे देता है। ये देखकर शीक्यू एकदम गुस्सा हो जाता है। मूरोंग उससे कहता है, गुस्सा मत करो, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। तब उस पॉन्ड में ब्लड मून दिखाई देने लगता है। इसलिए मूरोंग चू से कहता है, टाइम आ चुका है, शुरू हो जाओ। इसलिए वो हान को पॉन्ड के पास बिठा देती है और हान एंटीडोट खा लेती है। जिसके बाद वो कुछ स्पेल पढ़कर रिचुअल करना शुरू करती है। ये देखकर मूरोंग खुश हो जाता है, पर तभी फेंगलियो उसके गले पर अपनी घोस्ट हैंड स्वॉर्ड रख देता है। मूरोंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने आदमी लगा कर रखे हैं, वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार देंगे। लेकिन फेंगलियो कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो शीक्यू को अटैक करने कहता है, जो कि स्टॉप नहीं था। और फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहां जब फेंगलियो शीक्यू को स्टॉप करने आया था, तब उसने बस नाटक का उसे स्टॉप किया था। वो उससे कहता है, जब मैं इशारा करूं तब अटैक कर देना। और जैसे ही शीक्यू अटैक करने वाला होता है, चू अपना पॉइजन हैंड हान के सर पर रखकर सभी को अपनी अपनी जगह रुक जाने कहती है, वरना वो हान को मार देगी। लेकिन फेंगलियो भी कहता है, तुमने कुछ किया तो मैं मूरोंग को मार दूंगा। और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। डूगू और शीक्यू दोनों ने यूनिकॉर्न आर्म की ट्रेनिंग की है, क्यों ना हम दोनों को पॉन्ड के अंदर भेज दें और उनसे लड़ाई करवाएं। डूगू जीता तो तुम यूनिकॉर्न लॉक को अनलॉक कर लेना, और अगर शीक्यू जीता तब यूनिकॉर्न लॉक को अनलॉक करने के बारे में भूल जाना। जिस पर चू मान जाती है और फिर डूगू और शीक्यू दोनों उस पॉन्ड के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद हान अपना पॉइजन ब्लड उस पॉन्ड के अंदर गिराती है, जिसके गिरते ही डूगू और शीक्यू का यूनिकॉर्न आर्म, जिस पर टैटो बना होता है, उसमें आग लगना शुरू हो जाती है और दोनों के टैटो गोल्डन कलर में बदल जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को काफी जोरदार पंच मारते हैं और इससे पॉन्ड का सारा पानी बाहर आ जाता है और सभी को दूर गिरा देता है। अगले सीन में हम साइकिक टावर को देखते हैं, जहाँ गॉड मैसेंजर बांसुरी बजा रही होती है। तब वहाँ स्पिरिट मैसेंजर आता है, जो उससे कहता है, आप फिर से ऐसी इमोशनल बांसुरी बजा रही हो, लगता है आपने दोबारा से प्रिंस को याद किया। गॉड मैसेंजर कहती है, मैं उसे आसानी से नहीं भूल सकती। वो कहती है, तुम तो अभी तनेकुटॉम में गए थे, तो आखिर वहाँ क्या हो रहा है? जिस पर स्पिरिट मैसेंजर कहता है, अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाएगा मूरोंग हमें वहाँ बुला लेगा। गॉड मैसेंजर कहती है, मुझे नहीं लगता अभी हमारा साइकिक टावर को छोड़ना सही होगा, हम बाद में भी तो मूरोंग के पास जा सकते हैं। लेकिन स्पिरिट मैसेंजर कहता है, हमें उसके ऑर्डर को मानना होगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जिस पर गॉड मैसेंजर कहती है, कब तक हम टाउन ऑफ द टॉम किंग के रूल्स पर चलेंगे? हमारे पूर्वजों ने जो रूल्स लिख कर गए हैं, हम उन पर क्यों नहीं चल सकते? जिस पर स्पिरिट मैसेंजर कहता है, जिसके पास टूम रून होगा, हमें उसके ही रूल्स को फॉलो करना होगा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर गॉड मैसेंजर गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ लटके हुए पत्थर हिलना शुरू हो जाते हैं। गॉड मैसेंजर स्पिरिट मैसेंजर से कहती है, जाओ और पता लगाओ कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।